दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के छोटे मोटे सीमेंट के गमलों में कौन सी वेजिटेबल को ग्रो अप करना चाहिए जो कि इनमें आसान तरीके से ग्रो अप भी हो जाए और हमारा फायदा भी हो जाए। तो चलिए देखिए पूरा वीडियो, क्योंकि आज मैं इसमें वेजिटेबल ही ग्रो अप करने वाली हूँ और साथ में बाकी जानकारी भी देने वाली हूँ। जय श्री राधे दोस्तों, काफी समय से इस पॉट के प्लांट को मैंने ट्रांसप्लांट करना था। ट्रांसप्लांट नहीं, उखाड़ के इसे फेंकना था। अब फेंकना क्यों है ये आप सबको भी तो पता ही है ना। तो इस वाले पॉट में मैंने लगाया था ये मैरीगोल्ड प्लांट, जो कि मैंने लगाया था टोटली 2 महीने पहले, और 2 महीने हो चुके हैं। सिर्फ इसमें ना एक ही फ्लावर निकला था, उसके बाद से ना एक भी फ्लावरिंग नहीं हुई है इसमें। और आप सभी ने भी मुझे कई बार कहा कि इसे निकाल दीजिए, इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, इसने बस स्पेस ही कवर अप किया हुआ है। बट मेरा मन नहीं करता था इसे निकालने का, क्योंकि मुझे ना हरियाली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी इनकी। बट अभी मैं भी सच में उब चुकी हूँ इनसे, और मेरे पास अभी काफ़ी सारी चीज़ें भी है लगाने को। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसे निकाल ही दूँगी। तो मैंने आज इसकी हड्डियाँ अच्छे से तोड़ी मरोड़ी और उनको कुछ इस तरह से बाहर निकाला, और ये मजबूत काफ़ी ज़्यादा था। मतलब इतना तोड़ने मरोड़ने के बाद भी ये टूट नहीं रहा था। और ये कुछ इस तरह से इसकी 2 स्टेम्स थी, वो भी बड़ी बड़ी वाली। और फिर जब मैं इसकी जड़ों को निकालने लगी ना, जड़ों ने तो पूरे अच्छे तरीके से डेरा जमा के रखा हुआ था। फिर मैंने लिया ये बड़ा सा चाकू और इसकी मिट्टी को ना पूरी तरह से मैंने हिला डाला, मतलब अच्छे से भुरभुरी बनाया। तब जाके इसकी जड़ें थोड़ा हिलना शुरू हुई। और फिर देखो मैं इस तरह से इसे निकाल रही हूँ, क्योंकि ये इसके पॉट के अंदर की जो मिट्टी है ना, पूरी तरीके से रूट बाउंड हो चुकी है। ये मैरीगोल्ड की जितनी भी जड़ें थी ना, इसने पूरी मिट्टी को रूट बाउंड कर दिया है। अभी देखना इसकी कंडीशन क्या थी। और जब आप किसी भी गमले में से ना इस तरह से मिट्टी वगैरह निकालते हो, उनकी जड़ों को निकालते हो ना, तो हमेशा उनको मिट्टी को अच्छे से झाड़ लिया करो, क्योंकि मिट्टी वही ज़रूरी होती है। हमने आगे भी तो काम लानी है ना, इसी में तो हमने सब कुछ लगाना है। तो अच्छे से मिट्टी को झाड़ लिया मैंने भी। फिर देखो ये जब मैंने निकाला ना, तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया था। ये पूरा ही बाउल बन गया था इस तरह से। और फिर जब मैंने उसके नीचे देखा ना, तो इसके नीचे देखना बजरी, मतलब वो ना पत्थर पत्थर डाले हुए मेरी बहन ने। क्योंकि ये ना पॉट हम लेके आए थे, नर्सरी से लेके आए थे। ये पॉट अभी की बात नहीं है, ये पिछले साल की बात है, जब मैं गार्डनिंग नहीं करती थी। तब मेरी बहन को शौक था ज़्यादा फूलों का, तो वो ही लेके आई थी इसे। तो इसने ही इसमें प्लांट लगाया था। इसमें ना वो वाली लगाई थी कॉटन कटिंग्स, जो थी ना कॉटन प्लांट होता है ना जो, वो लगाया था। वो भी नर्सरी से ही लेकर आए थे ना, तो इसमें वो लगाया था। तो फिर मैंने इसी में फिर उनको निकाल दिया, मैंने क्यारी में शिफ्ट कर दिया था। तो ये खाली पड़े थे, तो फिर मैंने मैरीगोल्ड लगा दिया। अभी आज मैंने इसे पहली बार खाली किया पूरी तरीके से, तो मुझे आज दिखे कि इसमें नीचे वाले पोर्शन में क्या है। और जब मैंने इसे निकाला ना, सारे सामान को मिट्टी वगैरह निकाल ली ना, तो मैंने इसकी जो गहराई देखी ना, सच में इतनी कम है ना, मतलब बेकार सा लग रहा है ये मुझे पॉट। कितनी कम मिट्टी आती है इसमें, और पौधा भी इतने अच्छे से ग्रो अप नहीं हो पाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मेरे बाकी पॉट्स है ना, जो भी मैं जुगाड़ से पॉट्स बनाती हूँ ना, उनकी गहराई, हाइट सब कुछ बढ़िया होता है यार। और ये पैसे वाले पॉट तो ऐसे ही है, मतलब बस इनकी थोड़ी सी ऐसे लग रहा था मुझे कि जैसे ये वाला कैट वाला जो मैंने मटका रखा है ना, जितनी मिट्टी इसमें आई होगी ना, उतनी आती होगी इसमें। तो फिर सोचो कि कितनी की गहराई होनी है और कितना की पौधा ग्रो अप हो सकता है। इसीलिए मैं तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ इन चीज़ों को बाहर से खरीदने का। मैं खुद ही बना लेती हूँ जो भी मुझे बनाना हो। तो फिर मैंने इनकी सारी जड़ें निकाल ली, और फिर अच्छे से मिट्टी को भुरभुरा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि सेट मिट्टी थोड़ी ना डालनी है यार अब। तो अच्छे से इसे भुरभुरा बनाना शुरू कर दिया, और जो जड़ें काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी मिट्टी में, उनको भी मैंने बाहर निकाल दिया। वो जड़ें छोटी छोटी होती है ना, वो सारी मैंने अच्छे से निकाल दी। और ये वाला तो पूरी तरीके से, मतलब इतना बड़ी जड़ बन गई थी ना इसकी। ये पता किसकी जड़ थी? कोलियस की जड़ थी। कोलियस भी लगाया था इसमें, उसकी मैंने कटिंग कर दी थी, वो भी काफ़ी बढ़ गया था। फिर ये मिट्टी निकल ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने चाकू की सहायता से इस तरह से तोड़ फोड़ के अच्छे से मिट्टी को निकाल लिया, क्योंकि मुझे मिट्टी की वो गुण क्या इम्पोर्टेंस पूरे अच्छे तरीके से पता है। क्योंकि इस बार खेतों में मक्की लगी थी ना, तो मुझे कभी कहाँ से मिट्टी लानी पड़ती थी, कभी मैं अपने किचन गार्डन से ले आती थी, तो वहाँ भी मिट्टी की कमी हो गई है। तो इस बार मैं ना, अभी खेत खाली हो चुके हैं हमारे, मतलब मक्की की कटाई हो चुकी है ना, तो मैं
अपने टेरेस गार्डन के लिए भी पहले से मिट्टी स्टोर करके रख लूँगी और साथ में थोड़ी मिट्टी ना अपने किचन गार्डन में भी डालूँगी, ताकि कभी मतलब इमरजेंसी पड़ जाए तो वहाँ से उठा लूँ मैं और वहाँ पे भी कमी ना हो। तो फाइनली यहाँ पर मिट्टी भुरभुरी बन रही है धीरे धीरे करके। अब इसमें हम डालेंगे न्यूट्रिशंस। और पालक लगाना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और इसके लिए मैं खाद का प्रयोग कर रही हूँ घन जीव अमृत, जो कि बनाई जाती है गोबर से। तो फिर मैंने इसे डाल दिया, 1-2 मुट्ठी मैंने डाल दी, ताकि बढ़िया सा न्यूट्रिशन जो भी वैल्यू है वो तैयार हो जाए और हमारे पालक को वो मिल जाए। फिर उसके बाद मैंने डाली ये थोड़ी सी पोटेशियम, मतलब चूल्हे की राख। 1 मुट्ठी काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि ये पॉट भी छोटा ही है। और फिर मैंने अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप कर लिया। मैंने देखा कि रेत की ज़रूरत इसमें बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जो मिट्टी थी ना वो भुरभुरी ही थी। मतलब आपका मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि मिट्टी सेट नहीं होनी चाहिए, क्लेई मिट्टी नहीं होनी चाहिए कि जस्ट पानी डालते वो पूरी सेट हो जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी ऐसी हो कि वो पानी डाले या कुछ भी हो उसमें तो वो बिखरे, ना कि एक साथ पूरी सेट हो जाए। अगर सेट हो जाएगी तो हवा नहीं जाएगी उसमें, फिर ना ही पानी निकल पाएगा उसमें से। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर क्ले मिट्टी है तो आप सैंड का ज़्यादा प्रयोग करें, और मिट्टी के साथ साथ उसमें वो भी डाल दें घास वगैरह निचले वाले पोर्शन में, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर सॉइल मिक्सचर तैयार हो चुका है, तो चलो अब इसे डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस गमले की मिट्टी को मैंने अब पूरे तरीके से पावरफुल बना दिया है। मतलब इस मिट्टी को जितने भी न्यूट्रिशंस की जरूरत थी वो मैंने सारे डाल दिए हैं। पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तीनों को भरपूर मात्रा में मैंने डाल दिया है। और देखिए, मैंने एक्स्ट्रा मिट्टी ऐड नहीं की, मैंने सिर्फ खाद ऐड की थी, बट फिर भी ये मिट्टी देखिए कितनी ज्यादा बच गई है, और गमला भी पूरे तरीके से भर चुका है, क्योंकि ये जो मिट्टी थी ना ये पूरे तरीके से रूट बाउंड हो चुकी थी। आप देख सकते हैं मैरीगोल्ड की जड़ें अभी भी इस मिट्टी में रह गई हैं, बट चलो कोई बात नहीं, ये डिकम्पोज हो जाएंगी और हमारी खाद भी बन जाएगी, और साथ में मिट्टी की जो कमी थी वो भी पूरी हो गई, और न्यूट्रिशंस भी हमने बराबर दे दिए। अब ये जो मिट्टी बची है इसे हम इकट्ठी करके स्टोर कर लेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। और अब करते हैं अपना मेन काम, बीजों को लगाने का। ये वही बीज है जो कि मैंने टायर वाले पॉट में लगाए थे, तो काफी सारे अभी बच गए हैं, तो इनको मैं इसमें लगा दूंगी। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से इन्हें लगाना होता है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि बीजों को लगाने से पहले अगर हम बीज अमृत का प्रयोग करें तो उससे बीजों की जर्मिनेशन पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और साथ में बीजों को रोगों से लड़ने की भी शक्ति मिलती है। तो जितने बीज अमृत के फायदे हैं ना, तो ये जो फायदे हैं वो लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही कार्य करते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा बीज अमृत बनाती हूँ, और फिर जब नेक्स्ट टाइम नीड हो उसे तभी बनाती हूँ। मतलब ये जो बीज अमृत हम बनाते हैं ये 24 घंटे के बाद ही तैयार होता है, और 24 घंटे के बाद ही एक्सपायर भी हो जाता है, मतलब उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो इस बार मेरे पास नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम इसे ऐसे ही लगा देंगे, क्योंकि ये बीज जो है ना हाइब्रिड क्वालिटी के हैं और ये अच्छे होंगे, अच्छे हैं, रिजल्ट आप देख सकते हो। तो चलो अब इनको लगाते हैं।
देखिए दोस्तों, मैंने पालक के बीजों को लगा दिया है और लगाने के बाद इस पॉट को उसी डायरेक्शन में रख दिया है जहाँ पर ये पहले था, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन में सही मात्रा में धूप भी पड़ती है, छाया भी रहती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।